Hello and welcome once again. This is Ravi from InSearch classes. Today we are going to learn about coordinate geometry. In Hindi we call it Nirdeshank geometry. Since this is Hindi batch, so we will continue from here in Hindi, right? So let's proceed. Okay. चलिए तो शुरू करते हैं. आज का अपना क्लास है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में. एक्चुअली ये टोटल क्लास जो अभी चल रहा है क्लास 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए है, मेनली ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए. जो 1 नंबर का जो 100 नंबर्स का जो सवाल आते हैं जिसमें से 50 नंबर का बनाना होता है, उसके लिए ये सब क्लासेस अभी चल रही हैं. ठीक, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति. निर्देशांक ज्यामिति वेरी सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं. क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मैंने तैयार किया है तो इसमें ज़्यादा थ्योरी का डिस्कशन होगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे. और जो भी बच्चे जो क्लास 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस लेक्चर को देखकर वो डायरेक्ट एक जगह सब सवाल को तैयार किया गया है ताकि आपको कहीं जाना नहीं पड़े, कहीं खोजना सवाल ना पड़े. ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. एक्चुअली निर्देशांक ज्यामिति एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात होता है. एक्स अक्ष है और वाई अक्ष के बारे में. ठीक है, एक्सिस, एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष. क्या बोलते हैं? अक्ष के बारे में. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ एक पॉइंट कभी भी दर्शाना हो तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं. एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं. एक्स को क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है. और वाई निर्देशांक को बोला जाता है कोटि. वाई निर्देशांक को क्या बोला जाता है? कोटि. जैसे 4,5 लीजिए. 4,5 सब लोग जानते हैं कि पहला एक्स निर्देशांक है और दूसरा जो होता है वाई निर्देशांक. ये एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक है. एक्स निर्देशांक का क्या नाम है? भुज. एक्स निर्देशांक को क्या बोला जाता है? भुज. और वाई निर्देशांक को बोला जाता है कोटि. राइट, वाई निर्देशांक को बोला जाता है कोटि. तो इसमें पूछा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4,10 के भुज का मान है. भुज का मान यानी एक्स निर्देशांक. एक्स निर्देशांक कितना है? -4. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये सब ऐसे ही बेसिक पूछता है निर्देशांक ज्यामिति में. धीरे धीरे हायर लेवल तक भी हम लोग जाएंगे. अभी बेसिक से सवाल पूछा है, बेसिक से मैंने सवाल तैयार किया है और हायर लेवल तक इसे लेकर गया है. ठीक है, तो आप लोग इसे शुरू से देखिए और देख सकते हैं कि किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है. राइट, एक कार्तीय तल में किसी बिंदु 4,-5 ये एक बिंदु दिया हुआ है, उसका कोटि का पूछा. सर कोटि क्या होता है? कोटि एक्चुअली कुछ नहीं होता है. कोटि होता है वाई निर्देशांक. कोटि क्या होता है? वाई निर्देशांक. इसमें देखिए वाई निर्देशांक कितना है? वाई निर्देशांक है सर -5. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. राइट, चलिए आगे की तरफ क्या पूछा है अगला सवाल. किस बिंदु -5,-3 किस निर्देशांक में आते हैं? वेरी सिंपल. -5,-3 किस निर्देशांक में आते हैं? ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है. हम लोग जानते हैं कि पहला क्वाड्रेंट, इसमें दोनों प्लस होता है. प्रथम पाद बोलिए चाहे प्रथम चतुर्थांश बोलिए, इसमें एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है. दूसरा में एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है. दूसरा चतुर्थांश में वाई प्लस होता है और एक्स माइनस होता है. तीसरा में दोनों माइनस होता है. चौथा में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है. इतना तो हम लोगों के पास बेसिक जानकारी है. इसी जानकारी के आधार पर इस सवाल का आंसर दिया जाएगा. बोला है कि बिंदु -5,-3. सर इधर एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है. एक्स और माइनस और वाई माइनस किसमें होता है? तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय थर्ड क्वाड्रेंट में. किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय. राइट, अगला है पूछा है सेम कि 4,-3 किस चतुर्थांश में है? 4 और -3. एक्स प्लस है और वाई माइनस है. एक्स प्लस वाई माइनस है. एक्स प्लस और वाई माइनस. एक्स प्लस और वाई माइनस कौन से चतुर्थांश में है? चौथे में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट. अगला है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियमक होता है. फिर सेकंड कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम लोग. फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं कि ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस, हिंदी में इसको बोल देते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष. याद रखिएगा वाई अक्ष पर हमेशा वाई आपको मिलेगा, एक्स कहीं भी मिलेगा नहीं. एक्स कभी भी नहीं मिलता है. तो वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है? हमेशा 0 होता है. उसी तरह सिमिलरली एक्स अक्ष पर आपको वाई हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है. वाई क्या मिलता है? 0 मिलता है. तो ऐसे भी बोलते हैं कि वाई एक्सिस का जो समीकरण होता है क्या होता है? एक्स बराबर 0 होता है
और एक्स एक्सिस का जो समीकरण होता है y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, सर y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। सर x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक पूछा है, x पर y पूछ रहा है, सर x पर y कहाँ होता है, y बिल्कुल 0 होता है, तो x अक्ष पर y भी क्या होगा 0 होगा, राइट। ठीक है, और याद रखिएगा y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, क्योंकि उस पर x हमेशा 0 होता है। ठीक है, और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। x अक्ष का क्या होता है समीकरण y बराबर 0। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा x अक्ष पर y का मान क्या होगा, हमेशा 0। x का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, जो y हमेशा 0 होता है उसी को लिख देते हैं y बराबर 0। उसी तरह इन सिमिलर वे y एक्सिस का समीकरण इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर हमेशा x का मान 0 होता है, राइट, याद रहेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यही है, अगला सवाल क्या है, यही है। अगला सवाल पूछा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, y बराबर 10, y बराबर 10, ये बोला है कि y 10 के बराबर, मान लीजिए कि यही y है, ये 10 के बराबर है, किसके बराबर है 10 के बराबर, लेकिन x नहीं बोला है, क्या होगा x कुछ भी लीजिए, लेकिन y हमेशा क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, हमेशा देखिए ये x अक्ष के समांतर है, ये रेखा और ये दोनों रेखा समानांतर है, पैरेलल है, क्या है पैरेलल लाइंस है, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, हिंदी में बोला जाता है समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। y बराबर 10 हमेशा x अक्ष के समांतर मिलेगा, इसीलिए ये x अक्ष के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा x अक्ष के समांतर हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसमें बोला है कि दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु है x, y, x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2। पहला बिंदु है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। इन दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, y2 में से y1 को घटाइए और उसका स्क्वायर कीजिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दूसरा x में से पहला x को हटाइए, स्क्वायर कीजिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को ऐड कीजिए, दोनों का स्क्वायर रूट लीजिए, यही हो जाता है दूरी। यही क्या हो जाता है दूरी। अब मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं कि एक जो बिंदु है वो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, मूल बिंदु यानी 0,0 है, एक क्या हो गया 0,0 और दूसरा कोई दिया हुआ है x, y। दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है x, y। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में बोला है दूरी निकालिए। दूरी निकालने का सिंपल है, x का स्क्वायर कीजिए, y का स्क्वायर कीजिए, प्लस में बीच में प्लस दीजिए और रूट लगा दीजिए, क्योंकि एक x और y तो क्या है 0 है। तो मूल बिंदु से दूरी का हमेशा इजी होता है, जब किसी भी पॉइंट का निकालना एक x हो और दूसरा y हो तो उसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कीजिए, y जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और अंडर रूट वर्गमूल ले लीजिए, वही अपना क्या निकल जाएगा, वही अपना निकल जाएगा, वही अपना निकल जाएगा क्या चीज दूरी। कहां से, मूल बिंदु से। सर वेरी इजी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना इज वेरी इजी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना इज वेरी इजी। कहां से, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना वेरी इजी। हमेशा दूरी सूत्र होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और पूरा का अंडर रूट लीजिए, वही हो जाएगा अपना दूरी। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है, कहां से, मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0,0 से, तो वहां पर सूत्र लगाएंगे जो भी x दिया हुआ है उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पूरा का अंडर रूट, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं, इसी पर सवाल होगा, ठीक। चलो सवाल क्या है, सवाल यही है, सवाल यही है, ठीक है। देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है कि दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है -5,7 और एक बिंदु दिया हुआ है -1,8। इन दोनों के बीच क्या निकालना है दूरी। दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए सर क्या लगाते हैं, दूरी
सूत्र, दूरी सूत्र याद है ना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी निकाल लेते हैं वही सूत्र का यूज करके। दूरी बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 है 8, इसको y2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ये y2 किसी को भी कुछ मान सकते हैं, y2 y1 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यह 8 नहीं होके 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 3 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, ये x2 है और इसको x1 लेते हैं, ये y2 है तो ये x2 माइनस x1 कितना है -5 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर, ये कितना के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आपके, जब आपको रूट अंडर लीजिएगा तो इक्वल आएगा 3 माइनस 7 -4 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 आएगा प्लस ये भी 16 आएगा अंडर रूट 16 प्लस 16 32 अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 रूट 2, कितना हो जाएगा 4 रूट 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि a कॉमा बी और -a कॉमा -b के बीच की दूरी निकालना है, माइनस बीच के, ये y2 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं। ठीक है, y2 ले लेते हैं, इसको y1, ये इसको x2 एंड x1। ठीक है, तो चलिए दूरी सूत्र y2 माइनस y1, y2 है माइनस b माइनस y1 कितना है b, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस a, x2 माइनस x1 कितना है a पूरा का होल स्क्वायर और रूट अंडर, और क्या लगा देंगे रूट अंडर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा सर, -b और -b कितना होता है -2b का पूरा का होल स्क्वायर प्लस -a और -a कितना -2a का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे -2b का स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, तो 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सर 4 फैक्टर आउट कीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि a cos थीटा, अगला सवाल है a cos थीटा, a cos थीटा किधर गया, हाँ a cos थीटा और a cos थीटा 0 और 0 sin थीटा के बीच का क्या निकालना है दूरी, तो दूरी सूत्र सर ये y2 ले लेते हैं, ये y1 हो जाएगा, y2 कितना a sin थीटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ये सर y2 है तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, x2 माइनस x2 सर 0 है, माइनस x1 कितना है ये cos थीटा पूरा का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, इक्वल टू नेक्स्ट a sin थीटा -0, a sin थीटा पूरा का स्क्वायर जोड़, ये भी हो जाएगा a cos थीटा माइनस के साथ पूरा का स्क्वायर पूरा का अंडर रूट। ओके, इसको जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर निकल जाएगा a के रूप में और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा 1, a इंटू 1 कितना 1 इज इक्वल टू a, कितना हो जाएगा a हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा a, इसका आंसर हो जाएगा a। नेक्स्ट क्या है, y का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं, नेक्स्ट सवाल है y का मान निकालना है जिसके लिए
बिंदुओं 2, और 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है P, यहाँ प न लिख के P होगा। एक बिंदु है P 2, -3 और दूसरा बिंदु है Q 10, y। इन दोनों के बीच का दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 10 मात्रक, यानी दूरी सूत्र से PQ कितना आएगा बराबर y2 - y1, y2 - y1, y2 कितना है y2 है y माइनस y1 माइनस और -3 पूरा का होल स्क्वायर प्लस पूरा का होल स्क्वायर। दिख ठीक से नहीं रहा है, इसको थोड़ा हमको ठीक से लिखने दीजिए। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, x2 है 10 माइनस x1 कितना है 2, x2 - x1 पूरा का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आगे सॉल्व करेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। PQ कितना होता है, दूरी है, दूरी सवाल में दे चुका है कितना 10, तो यहाँ 10 लिखिए। चूंकि इधर रूट है, दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 64। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 2ab 6y प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। आगे कंटिन्यू कीजिए, इधर की तरफ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। जब इसको इन दोनों को ऐड करके 100 से घटाएंगे तो -27 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कीजिए, प्लस 9 3 जा 16 कितना 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, सॉरी 9 3 जा 27, 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कीजिए तो y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ से एक -3 आएगा, y प्लस 9 एक आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से y एक 3 एंड y इज इक्वल टू -9। सो y का यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, ये सब्जेक्टिव में पूछने वाला है, ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -9 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, राइट। नेक्स्ट, मूल बिंदु। अभी बताया सर, अगर एक बिंदु दिया रहे किससे पूछे, मूल बिंदु से पूछे तो सिंपल है, दूरी निकालने का क्या है, डिस्टेंस निकालने का होता है, x का स्क्वायर कीजिए जोड़ y का स्क्वायर कीजिए, सिंपल। x कितना है सर, x इधर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y कितना है -4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 मीन्स 5। कितना आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। वेरी इजी है। मूल बिंदु से पूछे तो x का स्क्वायर कीजिए, y का स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेम है, मूल बिंदु से पूछा है किसका दूरी 4, -5 का मूल बिंदु से दूरी, सिंपल। x का स्क्वायर, x का कितना 4 है, x 4 का स्क्वायर 16 प्लस y कितना है -5 का स्क्वायर 25 -5 यानी निगेटिव का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है 25। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। यही क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो गया 41, रूट अंडर 41, ठीक है, रूट अंडर 40, इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 41, ठीक है। चलिए पानी पी लिया जाए थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्या, नेक्स्ट सवाल है, हाँ, ये विभाजन सूत्र से, नेक्स्ट सवाल है विभाजन सूत्र से। बोलता है कि कोई दो बिंदु रहे, उन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखाखंड को, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखाखंड को कोई भी तीसरी बिंदु m अनुपात n में विभाजित करे, किसमें m अनुपात n में विभाजित करे तो उसका सूत्र होता है, और a को मान लेते हैं दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग x1, y1 और b को मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। तो m अनुपात n, यहाँ पर कोई ना कोई निर्देशांक होगा, मान लेते हैं कि a x है, x a है और y b है, तो इसका निर्देशांक x और a और b निकालने के लिए क्या करते हैं, m से इधर वाले x2 में गुना करेंगे, m इंटू x2, ओके, प्लस
n इंटू एक्स वन, उल्टा तिरछा करते हैं, m इंटू एक्स, m इंटू एक्स टू, m इंटू इधर वाला x2, ठीक है। तो कितना आएगा mx2, फिर प्लस देंगे बीच में, क्या देंगे, प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, n है तो इधर वाला x लेंगे अगर x निकालना है, तिरछा n इंटू x1, n इंटू x1 प्लस m प्लस n, जो भी ये दोनों को प्लस कर देंगे और नीचे लिख देंगे। y का भी उसी तरीके से निकलेगा, y का भी उसी तरीके से निकलेगा। यदि m लेना है, इधर वाला m ले रहे हैं तो y इधर वाला लेना होगा, m इंटू y2, m इंटू y2 और n इंटू y1 और नीचे m प्लस n, सिंपल, ठीक है। यदि ये एकदम बीच से काटे, कहां से काटे, ये दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखाखंड को एक तीसरी बिंदु एकदम बीच से काटे, यानी m जितना हो n भी उतना हो जाए, एकदम मध्य बिंदु, बीच से यानी मध्य बिंदु हो, तो इसका डायरेक्ट सूत्र ये होता है, दोनों x को जोड़िए, 2 से भाग देंगे, मध्य बिंदु सूत्र, दोनों x को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, प्लस कॉमा, और y का निकालना हो तो दोनों y को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, सिंपल है। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक तीसरी बिंदु अंतर विभाजित, अंदर से एकदम मध्य बिंदु पर काटे, एकदम बीच में काटे, कहां पर, बीचों बीच काटे, तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए, अगर मानिए कि जो बीच में काट रहा है वो पॉइंट a, b है, यानी a x निर्देशांक है, x निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों x को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह y निर्देशांक निकालने के लिए दोनों y को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, एज सिंपल एज पॉसिबल, वेरी इजी ना, ठीक है। चलिए इस पर कुछ सवाल होगा, उसको पहले बनाया जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि बिंदुओं, क्या बोला है, दो बिंदु है, एक -2,8 है और एक -6,4 है, -6,4 है, तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, मध्य बिंदु यानी बीच का कोई मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। इन दोनों को, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इसका नाम है P है -2,8, दूसरा है Q और इसका नाम है -6, -4, एकदम इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, निर्देशांक यानी x, y। सर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अभी बताया है, क्या करते हैं, दोनों x को ऐड कीजिए, x दोनों यानी इधर -2 है और इधर x कितना है -6 है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। उसी तरह y का निकालना है, y के लिए भी दोनों y को ऐड कीजिए, y 8 है प्लस -4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यही ये वाला x आएगा और इधर वाला y आएगा, ये निर्देशांक हो गया मध्य बिंदु का। कैलकुलेट कीजिए, -2 -6 डिवाइडेड बाई 2, 8 -4 डिवाइडेड बाई 2, आगे हो जाएगा -2 कितना होता है, -8 डिवाइडेड बाई 2, 8 में से 4 घटेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको याद करेंगे तो ये -4 आएगा और ये 2 आएगा, तो x कितना आएगा -4 और y कितना आएगा 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहाँ का निर्देशांक है -4, +2, -4, प्लस में 2, राइट। आंसर मिलाते हैं, -4, 2 है कहीं, -4, -4, -2 है, -4, -2 नहीं, +2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -4, प्लस में 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टाइपिंग एरर हो सकता है क्योंकि खुद से टाइप किया जाता है तो कभी कभी छूट जाता है, राइट। तो -4, +2 इज करेक्ट, राइट। आगे दिया हुआ है सवाल कि दो बिंदु दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -5, 4 और बी दिया हुआ है 7, -8, ए दिया हुआ है -5, 4 और बी दिया हुआ है 7, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक बताना है, मध्य बिंदु के नियामक बताना है, ठीक है, मध्य बिंदु के नियामक बताना है। दो पॉइंट है, एक है -5, 4, दूसरा पॉइंट बी है 7, -8, इन दोनों के मध्य बिंदु से के बीच का निर्देशांक बताना है, इन दोनों के मध्य बिंदु के क्या बताना है, निर्देशांक बताना है, x, y बताना है, ठीक है। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए क्या बताया है, दोनों x को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों x को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों x कितना, -5 + 7, -5 + 7 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमा, उसी तरह
दोनों y को जोड़ेंगे, y कितना है 4 प्लस एक है -8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। -5 प्लस 7 कितना 2/2, और 4 -8 4 और -8 को ऐड करेंगे तो -4/2, ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और ये -2 आएगा। ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी x कितना आ गया 1 और y आ गया -2। यही निकल गया इसका आंसर। ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो याद रखिए मध्य बिंदु के नियामक निर्देशांक निकालने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है कि जो भी दो बिंदु दिया हुआ है उसको x को ऐड कर देंगे और 2 से x को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वो x निकल जाएगा। और y निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के y को ऐड कर देंगे और 2 से भाग देंगे। ये मध्य बिंदु के लिए है, किसके है, मध्य बिंदु के लिए। यदि मध्य बिंदु ना मालूम हो, m और n कुछ और दिया रहे तो उसके लिए तो सूत्र है ही m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा ये x निर्देशांक हुआ और y निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। तो इसका यूज करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं कौन सा सवाल है, हमने कौन सा सवाल आगे चूज किया हुआ है। नेक्स्ट है कि बिंदु x1, y1 क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है x1, y1 और दूसरा है x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कौन सा बिंदु के निर्देशांक पूछा है, मध्य बिंदु के, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है। ओके, कैमरा का प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, राइट, मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हम लोग अभी सीखे हैं सर, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच का मध्य बिंदु निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों x को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, दोनों y को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वही करते हैं। दो बिंदु दिया हुआ है, एक यहाँ पे है x1, y1 और यहाँ पे है x2, y2। इन दोनों को जोड़ने से बनी रेखाखंड के मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, मध्य का बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, सर दोनों x को जोड़िए, एक x1 है और दूसरा x2 है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, एक x का निर्देशांक आ गया। और y निकालने के लिए सर y1 प्लस y2, दोनों y को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, हो गया। ऑप्शन में यही दिया रहेगा 4 टाइप, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, राइट। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है। सिंपल, दो बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2, -2 और दूसरा दिया हुआ है -2, ठीक है। इन दोनों के मिलाने से बनी रेखाखंड का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट पूछा है। क्या है सर, दोनों x को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों x यानी एक 2 है, दूसरा -2 है, 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 0। उसी तरह y निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों y को ऐड करेंगे, एक -2 है और दूसरा 2 है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक, x भी 0 y भी 0, तो ये कहां से है, बीच में कहां पर होगा, मूल बिंदु पर। ये बिंदु कहां पर है, मूल बिंदु पर। तो दोनों का निर्देशांक 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है 0, 0, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन ई मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, टाइपिंग एरर, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ई इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है कि यदि r 5,6 है, r क्या है 5,6 बिंदुओं 6,5 एवं बिंदुओं 4, y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। बोला है कि A और B से मिलाने वाली कोई रेखाखंड बने, A और B से मिलके कोई रेखाखंड बने, ठीक है, कोई रेखाखंड बने तो उसके A कितना है 6,5 और B है 4,y। इन दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है उसका मध्य बिंदु कितना है 5, एक r दिया हुआ है 5,6, तो बोला है कि y का मान होगा। सर हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु से क्या निकालते हैं, x बराबर होता है, दोनों x को ऐड कीजिए और 2 से भाग दीजिए,
यहाँ एक 6 है और एक 4 है, दोनों को जोड़ेंगे 6 प्लस 4 बटा में 2 कितना 5। सर इधर तो 5 दिया हुआ है, सही है। दूसरी तरह y कितना होगा, y इधर 6 दिया हुआ है ना, 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना है सर 5, 5 प्लस y2 है y डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 6 2 जा 6 इंटू 2 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 5 जोड़ y, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5। हाउ मच, 12 माइनस 5 इज 7, 12 माइनस 5 इज 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये अपना आज का लास्ट सवाल था। इसके बाद क्या करेंगे कि इस पर एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब 3 बिंदु संरेख होने का क्या कंडीशन है, और एक ट्रायंगल से पूछता है जिसका सेंट्रॉइड पूछता है। ठीक है, सेंट्रॉइड केंद्रक, जब केंद्रक दिया रहे या 3 जब उसके शीर्ष दिया रहता है ट्रायंगल का, तब उसका केंद्रक कैसे निकालते हैं, या केंद्रक दिया रहेगा 2 शीर्ष दिया रहेगा, तीसरा शीर्ष का निर्देशांक पूछता है। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट जस्ट ही आज ही शायद अपलोड हो जाए इसका वीडियो, निर्देशांक ज्यामिति का है दूसरा लेक्चर, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। राइट, सो यहीं पे आज हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि आगे इस पर एक और वीडियो हमें अपलोड करना है। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों और सबको बताएं कि आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। इतना समय में आप बहुत सारा चीज एक जगह जो हम कलेक्ट करके ला रहे हैं, एक जगह संग्रहित करके ला रहे हैं, आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू वंस अगेन।